हमारी रूहान को बचाए। रूहान, तुम सिर्फ मेरे लिए अल्ताफ से लड़ पड़े, क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस जुबान से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अम्मी, मैं आपको सच बताती हूँ। बस बस करो दुआ। अब तो गजल ने अल्ताफ को माफ भी कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसी बातों को तो भूल जाना ही अच्छा है। जो हुआ सो हुआ। अम्मी, पर अब बस, और कुछ नहीं। हैदर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनिए। तुम आराम करने से तो रही, तो लिहाजा बताई तो तुम्हें क्या बात करनी है, बोलो। यही कि मुझे गजल के बारे में आपको ऐसी बातें बतानी है जो खुद मुझे उसने बताई हैं। और उसने तुम्हें क्या बताया? यही कि उसने अल्ताफ को अपने करीब आने के लिए उकसाया था। तो तुम फिर शुरू हो गई। यार तुम कितनी भूली हो। ये अल्ताफ की मीठी बातों पे मत जाओ। अपने आप को सही साबित करने के लिए ना, उसने रूहान के अगेंस्ट जो कंप्लेन की थी वो वापस कर ली। तुम सोचोगी तो खुद तुम्हें एहसास हो जाएगा दुआ। ऐसी बात नहीं है हैदर। कैसी बात है? अल्ताफ तुम्हारे सीधेपन का बस फायदा उठा रहा है। अगर तुम अल्ताफ की साइड लोगी ना, तो गजल के साथ नाइंसाफी ही होगी। तो तुम ही सोचो कि कोई भी लड़की किसी और को बदनाम करने के चक्कर में अपनी इज्जत दांव पे क्यों लगाएगी? क्योंकि हैदर वो बहुत चालाक है। वो कभी ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। अगर वो नहीं करना चाहती थी दुआ, तो मना कर देती। और क्या वजह हो सकती है उसके पास? वजह है हैदर, वो अपने शादी के मुद्दे को खत्म करना चाहती है। अल्ताफ की जगह अगर कोई और होता ना, तो भी वो यही करती, क्योंकि वो इस घर से जाना ही नहीं चाहती है। हैदर, आप समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? हैदर, बिल्कुल है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आप मेरी बात क्यों नहीं मान? आपको मेरी बात नहीं माननी ना, आप दादी अम्मी से पूछ लीजिए। दादी अम्मी के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। गजल उनको एक आंख नहीं भाती है। दादी अम्मी की बातों पे मत जाओ। जो सच है उसी का साथ दो। और मुझे बहुत काम है दुआ। हैदर, मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ। बस अब और बहस नहीं होगी, ठीक है? बहुत रात हो चुकी है, प्लीज। दादी अम्मी, ये गजल बहुत चालाक है। अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी बातों में फंसा लेती है। उसके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे, वरना ना हैदर मेरी बात का यकीन करें और ना ही अम्मी। हम दोनों से बात नहीं बनेगी। रूहान तेरी हर बात मानता है ना, हम उसे भी इसमें साथ में कर लेते। नहीं नहीं दादी अम्मी, आपको कैसे बताऊं, रूहान गजल से मोहब्बत करने लगा है। वो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। क्या सोच रही हो? अच्छा ठीक है, रूहान को छोड़ो। अब तुम ये सोचो कि हम उस गजल के खिलाफ कोई सबूत कहां से ले आएंगे। वो है ना, बहुत सियानी लोमड़ी है। वो अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ती है। जी दादी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ढूंढने से तो उसके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, हमें कोई सबूत बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा? यानी तुम झूठ का सहारा लोगी? नहीं दादी अम्मी, मैं गजल की तरह बेगैरत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसको उस जाल में फंसाऊं जो उसने हमारे लिए बिछाया था। मतलब? दादी अम्मी, अगर हमारा दुश्मन चालाक हो ना, तो हमें भी समझदार बनना पड़ता है। क्या मतलब? आप ही तो कहती हैं कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आ जाओ।
धीरे दादी अम्मी। अरे इसे क्यों ले आई घर पे? ये अल्ताफ इसमें क्या करेगा? क्यों? दुल्हन, कहीं वो गजल को इस घर से बाहर निकालने के चक्कर में कहीं तुम घर से बाहर ना हो जाओ। ये मेरा घर है दादी अम्मी, अगर कोई घर से बाहर जाएगी तो वो है गजल। और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे तुमसे भी माफी मांगनी है गजल, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। कुछ बोल नहीं रही अम्मी, शायद गजल अभी भी सदमे में है। कोई बात नहीं दुल्हन, कुछ वक्त दो गजल को, वो जरूर तुम्हें माफ कर देगी। लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। इसने किसी को कुछ बताया भी नहीं और पछतावा करने का नाटक कर रही है। पक्का इसमें इसकी कोई बहुत बड़ी चाल है। खतरे की घंटी तो मेरे दिमाग में भी बज रही है। अरे वाह, मेरी दुल्हन क्या खाना बनाती है। खाने वाले तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अम्मी थोड़ा तो एहतियात बरती है। और कितना बरतूं? दुल्हन के खाने में इतना स्वाद है ना कि खाना छूटता ही नहीं है हाथों से। देखो, या अल्लाह, दादी अम्मी प्लान शुरू करने की जगह खाने में बिजी हो गई हैं। दादी अम्मी आप ये आम का अचार खाइए। ये तो तुम्हारी खास चीज होती है ना। लीजिए। अरे 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 दुल्हन, ये अचार है, खाने की तरह नहीं खाया जाता। बस 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 बस। आपको पसंद है ना, मैं तो आप ही के लिए बनाती हूँ। खाइए खाइए खाइए। अरे दुल्हन, आज तो तुमने है ना मुझे दादाजी की याद दिला दी। वो भी मुझे ऐसे ही प्यार से खिलाते थे। अम्मी, देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की झूठी है, मक्कार है, नाटक करती है। इल्जाम लगा रही है। आ गई ना बिल्ली थैली के बाहर। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो गजल? सत्यानाश, दुआ को निकाल रही थी, अब खुद ही निकल जाएगी।
इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गजल? सिर्फ झूठ ही नहीं बोला, सबको बेवकूफ भी बनाती रही। दुआ चीखती रह गई, लेकिन किसी ने इसकी एक ना सुनी। इधर अच्छा आप सब आ गए, वरना मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। बस करो अपनी नौटंकी। तुम्हारे ही अल्फाजों में हमने सब सच सुन लिया। बस करो। हैदर, मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ भी कहा अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा। हैदर, तुम तो मेरी बात सुन लो। तुम्हारी सुन चुका हूं, लेकिन जिसकी एक नहीं सुनी उसका गुनहगार जरूर बन चुका हूं। मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठी है, मक्कार है, ये मुझे फंसाना चाहती है। अल्ताफ, मैंने तो वो करने की कोशिश की जिसका मुझ पर इल्जाम था। आज मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे हैदर भाई? अल्ताफ, मुझे बोलने दीजिए बाजी। उस दिन तो इनको बहुत गुस्सा आया था, ना मुझे बख्शा ना मेरे अम्मी अब्बू को। जिस किस्म की हरकत आपके लड़के ने की है, आपके इस होनहार बेटे को डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ले चलो। बस एक दरख्वास्त है आप लोगों से, यहां से चले जाइए। जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। क्या कर रहे हैं आप? आपकी जगह कोई भी और होता तो वो भी गजल की बात पे ही यकीन करता। अब हाथ में जोड़िए, अल्ताफ आपसे छोटा है। आप मेरे बहनोई हैं और दुआ बाजी के शौहर होने के नाते मुझे डांटने का हक रखते हैं। ऐसे हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है, शायद नहीं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन हो सके तो मुझे माफ जरूर कर देना। ऐसी ही शर्मिंदगी मैं रूहान की आंखों में देखना चाहता हूं। अल्ताफ, रूहान तुमसे माफी मांग चुका है। माफी मांगने से जख्म नहीं भरते बाजी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दुआ। मैंने अपनी दुआ की बातों पे यकीन नहीं किया। I'm sorry। आप किस सॉरी बोल रहे हैं? बोलने दे बेटा, बोलने दे। हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। काश हम तुम्हारी बातों पर यकीन करते तो आज ये शर्मिंदगी महसूस नहीं होती हमें। अच्छा किया जो तुमने हमारी आंखें खोल दी, बहकावे में आकर कि
कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हें, हाथ तक उठाया मैंने तुम पर। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे अपनी अम्मी को। बुढ़िया और दुआ ने मिलकर बहुत अच्छा प्लान बनाया। मेरे दो ही हथियार थे, हीना और हैदर, और इस जलील ने वो दोनों भी मुझसे छीन लिए। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें दुआ, ये मेरा वादा है। कीमत चुकाने का वक्त ही नहीं मिलेगा तुमको। ये क्या हो रहा है गजल? दुआ से हार गई, इससे अच्छा तो तू जहर खाकर मर जाती। अरे तेरी दुश्मन तू पैदा ही जीतने के लिए हुई है। ये नाइंसाफी है। बेशक मुझे इस घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन एक बार पूछ तो लीजिए कि मैंने अल्ताफ के साथ जो कुछ भी किया वो क्यों किया। क्या कोई नहीं जानना चाहता है कि मैंने उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? रूहान, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। बस बहुत हो गया। कब तुम्हारे लिए क्या बस रूहान? निकलो यहाँ मैंने से। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you, रूहान। क्या कहा तुमने? वही जो तुम हमेशा से सुनना चाहते थे। और मैं हमेशा से कहना चाहती थी, I love you, रूहान। ये लोग मुझे इस घर से बाहर तो निकाल देंगे रूहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रूहान। यकीन नहीं होता तो दुआ से पूछ लो, जिसे मैं अपने दिल का हाल बता चुकी हूँ। मैं गजल से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी हैदर भाई आपसे करते हैं। नहीं रोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भूल जाओ उसे, तुम भूल जाओ। वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों भाभी? क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती। आपसे किसने कहा भाभी कि वो मुझसे प्यार नहीं करती? गजल ने खुद कहा कि वो तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती है। ये झूठ बोल रही है।
इसने आज तक रूहान तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं सच बोल रही हूँ। कातिलों को माफी नहीं, फांसी दी जाती है। और मैं अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारी हीना अम्मी को और तुम्हारे राहत अब्बू को मरना होगा। दादी सिर्फ तुम्हें अपना मानती है और नूर और कायनात पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं जानती हूं कि मैंने अल्ताफ के साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन मैं और क्या करती? अगर अल्ताफ को अपना लेती तो रूहान से दूर हो जाती। अरे ये क्या कर रही है? कमबख्त मारी, अब मेरे बेटे को मोहरा बना रही है। और ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आप सबसे दूरी तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आप सबके दिल में अपने लिए नफरत मैं कभी नहीं देख सकती। इसीलिए सब कहना पड़ा। दुआ, तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। मैं गजल से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी हैदर भाई आपसे करते हैं। मैं तो इसे जोकर समझती थी, लेकिन ये तो मेरा सच्चा आशिक निकला। वाह पाक परवरदिगार, तू तो मेरे चाहने वालों की तादाद में इजाफा किए जा रहा है। अब मेरी इस जंग जीतने में ये मजनू बनेगा मेरा मोहरा। सही वक्त आने पर इसी को शहीद किया जाएगा। हारी हुई बाजी में तुरुप की तुक्की भी काम आ जाती है। थैंक यू मेरे मजनू। बड़े अम्मी, मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आज तक बचपन से आपसे जो कुछ भी मैंने मांगा है आपने मुझे दिया है। मैं आज आपसे गजल के रूप में एक तोहफा मांग रहा हूँ। मैं आपकी इस बेटी को बहुत खुश रखूंगा बड़ी अम्मी। प्लीज मेरी बात को समझिए। मैं आज आपसे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा हूं। तुम इतनी कोशिश करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई दुआ। मेरा नाम गजल है, मुझे हारी हुई बाजी जीतना आता है। खुदा खैर करे,
दुख सहे बेवक्ता और कौवे अंडे खाए। हाँ, पैदा मैंने किया है और इजाजत अपनी बड़ी अम्मी से ले रहे हो तुम। रुहान, कान खोल कर सुन लो, मैं इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। गुलनाज, बात को समझो ना। अरे आप चुप रहिए ना मियाँ। अरे कोई हैसियत है कि नहीं मेरी इस घर में? मेरा बच्चा मुझसे इजाजत देने की बजाय किसी और से पूछकर फैसले ले रहा है। देखो, मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर रूहान ने इस लड़की को अपनी दुल्हन बना लिया ना, तो इस घर से मेरी लाश जाएगी, जहर खा के मर जाऊंगी मैं। ये गुलनाज क्यों मेरा प्लान खराब कर रही है? ये जानती नहीं ये किससे पंगे ले रही है। हमें ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसा ही होगा रूहान। ये लड़की मुझे मंजूर नहीं है, मतलब नहीं है, बस। अम्मी मेरी बात तो सुनिए। अम्मी, अरे भाईजान, अम्मी को अगर कुछ हुआ ना तो मैं इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उस गुलनाज की वजह से अब ये डम्बो भी मेरे खिलाफ बोल रही है। हो क्या गया है सबको? मुझे उस गुलनाज की अक्ल को ठिकाने पे लगाना ही होगा। रुक जाइए, रुक जाइए। मैंने उन्हें नाराज किया है ना, तो मैं ही उन्हें मनाऊंगी। मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। एक अच्छा शिकारी शिकार करने से पहले हांका करता है, नगाड़ा बजाता है, अपने शिकार का ध्यान भटकाता है, और नगाड़ों की आवाज से शिकार बौखला जाता है, इधर उधर भागने लगता है, और आखिर में फंस ही जाता है और मारा जाता है। खुदा खैर करे। मेरे बेटे को शिकार कह रही है तू? उसका शिकार तू करेगी? तेरे दांत नहीं तोड़ दूंगी मैं। अरे अक्ल की दुश्मन, मैं तुम्हारे बेटे को शिकार नहीं बोल रही, वो तो नगाड़ा है, वो तो सिर्फ जरिया है। मैं तो हैदर पर घात लगाए बैठी हूँ। मतलब कि मुझे तुम्हारे बेवकूफ बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो हैदर की दीवानी हूँ। तुम्हारा बेटा तो सिर्फ हथियार है, दुआ और हैदर के रिश्ते का कत्ल करने के लिए। वैसे भी दुआ और हैदर की शादी एक पुरानी इमारत की तरह कमजोर हो गई है। बस उसे तो मैंने कहा ना कि इसके बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। बात करनी जरूरी है हैदर, आखिर रूहान की जिंदगी का सवाल है। आप समझ। तुम सही कह रही हो, ये रूहान की जिंदगी उसकी खुशी का सवाल है। रूहान सिर्फ मेरा भाई नहीं, बल्कि एक बेटे जितना अजीज भी है मुझे। इसलिए रूहान की जिंदगी के लिए कौन सा फैसला अच्छा है, ये तय करना बहुत जरूरी है। क्यों, उस पे क्या असर पड़ेगा? तुम्हारे तो बहुत करीब है ना, अपनी दिल की हर बात बताता है तुम्हें दुआ। तुम इसकी सीक्रेट लॉकर थी ना। फिर जब अपने दिल की बात रूहान ने तुम्हें बताई, तुमने क्या किया? कुछ हल निकाला उसका? मुझे बताया नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे जहन में सिर्फ वो गजल घुसी पड़ी। तुम उसको सिर्फ इस घर से निकालना चाहती हो और कुछ नहीं करना चाहती। दुआ, अब जैसे भी जो भी हो रहा है होने दो, सही या गलत, मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकता। I'm sorry। रूहान, संभालो अपने आप को। बस भाभी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रूहान,
अपनी भाभी से कैसे बात कर रहे हो? तमीज भूल गए हो तुम। मुझे माफ कर दीजिए भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या समझ रहा हूँ। भाई मेरा प्यार गजल मुझसे दूर जा रही है भाई। इस मजनू को और तड़पाना होगा। भाई भाई आपने कहा था आप मेरे साथ दोगे। गजल रुको भाई, गजल जा रही है भाई, प्लीज 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 साथ दीजिए भाई। भाई भाई रोक, गजल गजल रुको भाई, प्लीज प्लीज, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा पक्का। भाई प्लीज रोक लीजिए इसको भाई, रोक लीजिए भाई। भाई प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगा भाई, मैं मर जाऊंगा भाई। गजल मेरी जान है भाई, भाई मैं उसके बगैर नहीं जी सकता भाई। भाई भाई मैं उसे दूर जाते हुए नहीं देख सकता हूँ भाई, प्लीज मत जाने दीजिए उसे, रोक लीजिए भाई, उसे रोक लीजिए। रुक जाओ गजल। जो लड़की एक माँ की मोहब्बत के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर सकती है, मैं उसे कैसे जाने दे सकती हूँ? गजल, मेरे रूहान के लिए तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। इस घर की बर्बादी शुरू हो चुकी है। दुआ बचा सकती हो तो बचा लो अपनी जन्नत को। अरे दुआ, तुम क्या कर रही हो? खड़े खड़े जाओ, मिठाई लेकर आओ, सब में बांटो, तुम्हारे प्यारे देवर का रिश्ता तय हो गया। जाओ। अम्मी अम्मी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसे अपनी माँ की याद आएगी और तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। तू खुश है ना रूहान? हाँ, तू खुश है ना मेरे बच्चे? बहुत खुश हूँ अम्मी। लीजिए, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए और काजी साहब को बुलवाकर निकाह की तारीख पक्की करवा दीजिए। लीजिए। हटाओ ये मिठाई। मम्मी। हाँ, जहर ला दो मुझे। अरे तुम दोनों समझते क्या हो अपने आप को? अकेले ही रूहान के निकाह का फैसला कर लिया। मैं मरी नहीं हूँ अभी। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? इस घर में शहनाई बजे या जनाजा उठे, ये मैं तय करूंगी। रूहान और गजल का निकाह बड़े गौर फिक्र का मसला है। इसे सोचने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। जी। दादी अम्मी आप आराम से सोचिए समझिए, मैं गजल को लेके इस घर से जा रहा हूँ।
जब आप सोच लें समझ लें अच्छी तरीके से तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा वापस। और गजल कोई फिल्म की विलन है, जो तुम कहोगी लोग मान लेंगे। अरे तुम चिल्ला चिल्ला के थक जाओगी, लेकिन तुम्हारी बात का यकीन नहीं करने वाले लोग इस तरह। ओके सॉरी, और इसके लिए भी हम सॉरी कि वो अल्ताफ वाली बात पे मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, लेकिन सिचुएशन बदल गई है दुआ। अम्मी, छोटी अम्मी और राहत साहब भी रूहान के रिश्ते के लिए मान गए हैं। देखो, हम दखल अंदाजी ना करें, हमारे लिए वही बेहतर होगा। इधर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रूहान सिर्फ रूहान की अम्मी और अबू जी का बेटा नहीं है, आपका भाई है, मेरा दोस्त है। खुदा जानता है रूहान को मैंने अपने छोटे भाई की तरह प्यार दिया है। और अगर कुछ गलत हो गया ना हैदर, तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। रूहान को गलत हाथों में जाने देने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी एक हद तक निभाना सही होता है। एक वक्त था जब रूहान भाभी भाभी करते थकता नहीं था, लेकिन आज गजल के मामले में किस तरह बर्ताव किया तुम्हारे साथ, देखा है ना तुमने। रूहान, संभालो अपने आप को। बस भाभी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो दुआ, मैं कह रहा हूं, इस गजल के मामले को तुमने यहां खत्म नहीं किया और उसके अगेंस्ट तुम बोलती रही, तो तुम्हारे और रूहान के रिश्ते में दरार आ सकती है। तुम्हारा और रूहान का रिश्ता खतरे में पड़ सकता है दुआ। और अगर हमने कुछ नहीं किया है हैदर, तो रूहान खतरे में पड़ सकता है। मैं और रूहान के जज्बातों को समझो, क्या समझो मैं। आप सब लोगों ने मुझे दो राय पे लाके खड़ा कर दिया, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज। आई एम सॉरी, फिक्र मत करो। राहे पर तो मैं खड़ी हूँ हैदर। आपको कैसे बताऊं कि गजल आपको मुझसे छीनना चाहती है। रूहान तो बस एक मोहरा है। अगर मैं सबको बता भी दूं कि गजल क्या चाहती है, तो भी मुझ पे यकीन कौन करेगा। गजल के चेहरे से ये नकाब उतारने के लिए मुझे कोई सबूत चाहिए। क्या बात है शायर साहब, बड़े दिनों से आपकी शायरी नहीं सुनी मैंने। तुम्हें मेरी शायरी कहाँ पसंद आती है? कोशिश तो करके देखिए आप, शायद मुझे भी पसंद आ जाए। अर्ज किया है, इरशाद। अपनों के बीच में इतने फासले ना कर, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ना कर। ये शायरी है या मशवरा? शायरी के जरिए से मशवरा समझ लो ही ना। एक बात कहूँ संजीदगी से, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। हम दोनों के दरमियान ये जो दूरियां हैं, ये फासले हैं, ये आप ही की मेहरबानी है। मैंने खुद को आपसे कभी अलग नहीं समझा। इतनी तो समझ है मुझ में कि अपने शौहर की आंखों में देखकर उसकी परेशानी का अंदाजा लगा सकूं। आपकी ये हालत देखकर आपका एक पुराना शेर याद आ रहा है मुझे। कौन सा? वो, हाँ याद आया। उंगलियां फेर मेरे बालों में, ये मेरा दर्द सर नहीं जाता। चलिए आपके सर दर्द का इलाज करते हैं। ये गजल की तो ना मैं एक एक शेर अलग कर दूंगी। शेर? गजल के पास शेर है? कहाँ है शेर? मैं वो शेर के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं वो शायरी वाली शेर होती ना, उसके बारे में बात कर रही हूँ। ओह, कोर मगज। अब ये कोर मगज क्या है दादी अम्मी? तू है कमक्कल। अच्छा ये बता, गजल को देखा है कहीं? होगी ना अम्मी के साथ उनके ही कमरे में। हाँ,
ये दो लोमड़ियां एक साथ ही मिलेगी ना। लोमड़ियां? तेरा फोन देना मुझे। क्यों? आपको क्यों फोन चाहिए? किससे बात करनी है आपको? तेरे दादाजी से बात करनी है। दे फोन। हाँ, दादाजी से? हाँ, दादाजी से जन्नत में बात करनी है। दे। जन्नत में फोन जाता है क्या? पहले नहीं जाता था, लेकिन अब जाएगा। फोन दे मुझे। दे ना। अरे इसका कैमरा कैसे चलता है? आप जन्नत में वीडियो कॉल लगाएंगी? हाँ, वीडियो कॉल लगाऊंगी। तू बता ना मुझे कैसे चलता है। हाँ, दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले ऐसे, फिर इस बटन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, इस फोन की मदद से उस गजल की सारी असलियत सबके सामने ला सकती हूँ। बाप रे बाप, खुदा की कसम, अरे तुम इंसान ही बारूद हो बारूद। एक ही धमाके में हीना, दुआ, हैदर सब कुछ ठिकाने लगा दिया तुमने। खुदा खैर करे। मतलब या अल्लाह। बुढ़िया को भी मेरे बगैर चैन नहीं मिलता। जरूर ये बुढ़िया ही थी जो हमारी जासूसी कर रही थी। खुदा खैर करे। अरे कहीं इन्होंने हमारी बातें तो नहीं रिकॉर्ड कर दी? ये पूरे शहर में जाके ढिंडोरा पीट देंगे। क्या करें? चलो। चलो, सबूत तो मिल गया। अब जल्दी से ये सबूत दुआ को दिखाती हूँ। दुआ, अल्लाह, ये दुआ कहाँ चली गई? दुआ, नूर, तूने दुआ को देखा? आपकी दादाजी के साथ बात हो गई जन्नत में? हाँ हाँ, हो गई हो गई। लाइए फोन दीजिए। बाद में दूंगी। हाँ हाँ। बता ना, दुआ को देखा तूने? दादी अम्मी, आज आपको क्या हो गया है? कभी आप गजल को ढूंढती हो तो कभी दुआ भाभी को। वैसे आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे भी बताइए। मैं दुआ को ही बताऊंगी। तू दुआ को ढूंढ। देखो, दुआ से कहो कि मुझे खुफिया कमरे में आकर मिले, ठीक है? क्या? खुफिया कमरा? खुफिया कमरा कहा आपने? दादी अम्मी, कहाँ है खुफिया कमरा? बताइए ना, मुझे भी बताइए। अरे खुफिया कमरा बाद में ढूंढना, पहले तू दुआ को ढूंढना। उसे कहना कि मुझे खुफिया कमरे में मिले, वो सब समझ जाएगी, ठीक है? और उसे जल्दी ले आना, मुझे उससे जरूरी बात करनी है, उसे कह देना, ठीक है? तुम दुआ को ढूंढो ना। उसने खुद कबूला है कि वो रूहान के जरिए हैदर तक पहुंचना चाहती है। और जब हम ये वीडियो घर वालों को दिखाएंगे ना, तो उन सब जितने सारे अंधे हैं ना, उनकी आंखों से गजल की मोहब्बत की पट्टी उतर जाएगी। मुझे तो ये सोच के अभी से ही खुशी हो रही है कि कैसे मैं उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी।
मेरे मौला रहम कर। बचा ले ए मेरे परवरदिगार, हमारी अम्मी को बचा ले। अरे बड़ों का साया तो हम सबके सर पर एक छत की तरह होता है। अगर हमारी अम्मी को कुछ हो गया तो हम सब यतीम हो जाएंगे। रुहान की अम्मी, ये क्या बोल रही हैं आप? कुछ नहीं होगा दादी अम्मी को, कोई यतीम नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, दादी अम्मी को होश क्यों नहीं आ रहा है? वो आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? देखिए, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और कितना वक्त लगेगा डॉक्टर साहब? हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ना, या कोई स्कैन वैन कराना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। सर पे चोट लगी है इसलिए बेहोश है। सब ठीक रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द होश भी आ जाएगा। शुक्र है अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर इस बुढ़िया को होश आ गया तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। एक सेकंड, सही टेंशन में आप अपनी शुगर की दवाई मिस नहीं कर सकते हैं। शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं। संभालिए अपना आप। रोना तो नहीं चाहता था, पर आंसू बाहर आ गया। पर रिश्तों की कीमत का अंदाजा हमें तभी होता है जब वो टूटने वाले होते हैं। कुछ टूटने नहीं वाला। दादी अम्मी सही सलामत थी और सही सलामत रहेंगी। आप मत टूटिए। रो मत। जिन आंखों पे मैं मरता हूं उनमें आंसू अच्छे नहीं लगते। चलो मेरे साथ चलो, तुम खाना खा लो। अभी दादी की बहुत खिदमत करना बाकी है। नहीं रुहान, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, खाना खाने चलो तो मतलब चलो। रुहान, और वैसे भी एक खूबसूरत चेहरे पर गम के बादल अच्छे नहीं लगते। चलो मुस्कुराओ। रुहान, गजल स्माइल। खुश? गुड। ठीक है, अब तुम चलो, मैं आती हूँ। जल्दी आना। हाँ। वेट करूंगा मैं तुम्हारा। तेरा चेहरा तेरी परेशानी बयां कर रहा है गजल। अगर वो बेवकूफ तेरी परेशानी पहचान गया तो दुआ तो अभी तक बात की तह तक पहुंच चुकी होगी। क्या बेहुदापन है दुआ। बेकसूर गजल पर इतना संगीन इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मम्मी, अगर ये बेकसूर है तो ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? इतने घटिया इल्जाम का ये क्या जवाब देगी तुम्हें?
पहले तो तुमने इसे बच्चलन कहा, अब तो कातिल ही बना दिया। आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हें गजल से? तुम इसे इतना चलने लगी हो कि इंसानियत तक भूल गई हो। अरे जिस लड़की का निकाह इस खानदान में होने वाला है, वो अपने ही घर के किसी बुजुर्ग के साथ इतनी घटिया हरकत कर सकती है? सोच के देखो ना तुम। अपनी गजल में ऐसा है ही क्या जो मैं उससे जलूंगी? और बात रही बदचलन होने की, उसका सबूत अब खामोश। कोई बहसबाजी नहीं चाहिए मुझे। अब गजल के खिलाफ तुमने एक लफ्ज भी कहा, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब जाती कर रही हैं हम? है तो मैं? अगर दुआ ने गजल पे कोई इल्जाम लगाया, उसके पीछे कोई वजह तो होगी। बेबुनियाद कोई इल्जाम किसी पे लगाता है क्या? दुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि गजल ने दादी अम्मी को धक्का दिया होगा सीढ़ियों से? जी मैं आपको बताती हूँ। नूर ने कहा कि दादी अम्मी मुझे कुछ बताना चाहती थी, और मुझसे मिलने से पहले दादी अम्मी गजल को ढूंढ रही थी। हो सकता है हैदर कि गजल और दादी अम्मी के बीच में कोई ऐसी बात हुई हो जो दादी अम्मी मुझे बताना चाहती थी, और वो भी उस खुफिया कमरे में। मगर मुझसे पहले ये वहां पहुंच गई, और पता नहीं क्या हुआ इन दोनों के बीच कि इसने दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। कोई भी मेरे इरादों के बीच में नहीं आ सकता। माना दादी अम्मी मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दादी अम्मी को मैंने सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले तुम सोचती भी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शायद तुमने सुना नहीं, नूर ने तो ये भी कहा कि दादी अम्मी तुमसे भी बात करना चाहती थी। तुम्हारे उस खुफिया कमरे में तुमसे मिलना चाहती थी, जिसके बारे में मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी अम्मी और तुम्हारे बीच में कुछ हो गया हो और तुमने दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का मार दिया? खैर, ये सब पता लगाने का एक तरीका है। नूर, बेटा बताओ, गजल की बातों में कितनी सच्चाई है? हाँ, मैं क्या बोलूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। नूर, बेटा नूरी याद तो करो ना। देखो, दादी अम्मी और गजल एक दूसरे से मिले, फिर दादी अम्मी ने दुआ को ढूंढना शुरू किया, है ना? हाँ, दादी अम्मी और गजल मिले तो थे। दादी अम्मी और गजल एक दूसरे से मिले और दोनों में प्यार से बातचीत हुई, और फिर अरे आप ये क्या कह रही हो? दादी अम्मी गजल को ढूंढ रही थी, वो गजल से मिलती उसके पहले शोर मच गया कि वो गिर गई है। नहीं बेटा, दादी अम्मी तो बहुत बाद में गिर गई ना, पहले तो वो गजल से मिली। मैं कह रही हूँ ना अम्मी, दादी अम्मी और गजल नहीं मिले। नहीं नूरी, अब बेटा तुम्ही ने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था ना कि दादी अम्मी गजल से मिली और फिर दादी के साथ वो हादसा हो गया। मैंने ऐसा कब कहा अम्मी? मैं कह रही हूँ ना,
देख, दादी अम्मी और गजल एक दूसरे से मिले, उन दोनों के बीच में निकाह की तैयारियों को लेके बातचीत हुई। फिर दादी ने साफ साफ कह दिया कि नूर सबसे अच्छा और महंगा लहंगा पहनेगी क्योंकि वो दूल्हे की बहन है। क्या दादी अम्मी ने सच में ऐसा कहा? हाँ, देख बेटा, दादी अम्मी ना तुम्हारी दिखने में थोड़ी सी सख्त है, लेकिन वो दिल से बहुत प्यार करती हैं सबको। वो और गजल एक दूसरे से मिले, फिर तुम्हारे लहंगे के बारे में बातचीत हुई, फिर दादी के साथ वो हादसा हो गया। हाँ, समझ आया? हाँ, ठीक है। नूर सुन, हाँ, तू समझ गई मैंने तुझे क्या कहा? हाँ। दादी अम्मी और गजल एक दूसरे से मिले। सुन चुकी हूँ ना, दादी अम्मी और गजल मिले, दोनों के बीच मेरे लहंगे को लेकर बातचीत हुई और फिर दादी अम्मी के साथ हादसा हो गया। यार अरे मेरे बच्चों, कितनी समझदार है तू। दादी अम्मी और गजल मिले, दोनों के बीच शादी को लेकर बातचीत भी हुई। यहाँ तक कि दादी अम्मी ने मेरे लहंगे को लेके भी बात की। फिर उसके बाद वो दुआ भाभी को ढूंढने चली गई और उनके साथ वो हादसा हो गया। या अल्लाह, इसका मतलब है अम्मी रूहान और गजल के निकाह के लिए राजी है। हैदर और दुआ की मोहब्बत के कसीदे ऐसे पढ़ रही थी जैसे तस्बीह पढ़ रही। बस तो हो गया मेरा दिमाग खराब और दे दिया धक्का। वाह 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 वाह, मेरी हुस्न बानो आफत, वाह क्या बात कही है तुमने। रुको रुको रुको, तुम्हारी भलाई तो ले लूं। खुदा खैर करे। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? हाँ, अगर उस बुढ़िया को होश आ गया ना तो तुम्हारी सच्चाई वो पूरे घर को बता देगी। फिर जनाब हैदर तुम्हें खुद जेल पहुंच जाएंगे। भाई बड़ी हैदर की दुल्हन बनने वाली। वो जाओ, हैदर क्या उसका साया भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। हैदर तो मैं हासिल करके रहूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे किसी की भी जान लेनी पड़े, समझी? या अल्लाह, ये किस बला से पाला पड़ा है। बेवकूफी मत करो, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, क्योंकि तुम अभी मेरे बहुत काम आने वाली हो। अब हम दोनों गए, ये बुढ़िया हम दोनों को नहीं बख्शेगी। मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला, गजल ने ही दादी अम्मी को ऊपर से धक्का मारा होगा। तो अब क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? अपनी औकात से उनकी बात मत करो गुलनाज बेगम, बड़ी खुद गर्ज हो तुम। हाँ? शिकार तुम खेलना चाहती हो और हथियार मुझे बना रही हो। मैं हार कर नहीं जा रही, जंग में पीछे हटने को हारना नहीं कहते, समझी? मुझे ज्यादा उकसाओ मत, वरना उनकी उल्टी छुरी पड़ने से पहले मेरी सीधी छुरी पड़ जाएगी। हैदर से शादी और इस घर की बर्बादी तो होकर रहेगी। क्या अब यहाँ खड़ी क्या हो? अरे जाओ गुलनाज बेगम,
अपनी प्यारी अम्मी की खिदमत करो, थोड़ी आंसू बहाओ। जाओ जाओ जाओ। क्या बुढ़िया ने किसी को कुछ नहीं बताया? माशाल्लाह, यानी ये बुढ़िया जीते जी मुर्दा बन के रह गई। क्या खुशखबरी लेकर आई हो, मन कर रहा है ना तुम्हें। खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। खुशखबरी लेकर आई हो। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बुढ़िया को धक्का किसने मारा। मैं तुम्हारी असलियत सबको दिखा दूंगी। क्या हुआ? ये राज खुल सकता है। कैसे? बुढ़िया तो चुप हो गई, लेकिन बुढ़िया ने जिस फोन में हमारी रिकॉर्डिंग की थी वो तो यहीं कहीं है ना, जिसमें हमारी जिंदगी कैद है। अगर वो फोन किसी के भी हाथ में लग गया ना तो हम तो गए। एक मिनट, ये तो नूर के फोन का कवर है। खुदा खैर करे। वो मुझे पता है कि वो फोन कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अरे गजल, ये सूटकेस तुम कहीं जा रही हो क्या? दादी अम्मी को इस हालत में छोड़ के जा रही हो? वो रूहान, ये सामान तकसीम करने जा रही थी। बेटा, वो दादी अम्मी की तबीयत खराब है ना, इसलिए वो ये कपड़े गरीबों में बांटने जा रही थी। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत ही नेक इरादा तुम्हारा। लेकिन सामान रात को तकसीम करने के लिए जा रहे हो, इस काम के लिए सुबह भी तो जा सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन वो कपड़े हैं ना, गर्म कपड़े हैं सूटकेस में, और लोगों को तो रात में ही ठंड लगती है, इसलिए वो रात में कपड़े बांटने जा रही थी। अम्मी बोलिए ना कुछ। बोलिए ना अम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? अम्मी, खुदा के लिए मैं समझ गई अम्मी, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती है अम्मी? क्या आप नहीं समझी? बाजी, काफी वक्त से हमारे घर में उदासी ने डेरा डाल रखा है। हमारी अम्मी यही चाहती है कि जल्द से जल्द इस घर में खुशियों की शहनाइयां बजे। अम्मी ये कहना चाह रही है जल्द से जल्द रूहान और गजल का निकाह हो जाए। बाहर जाओ यहां से। मैंने कहा बाहर जाओ यहां से।
आप भी हटिए। बहुत सही कर रही है दुआ, निकाल इसी यहाँ से, इस घर से। ये मेरी जान ले लेगी। ये क्या बदतमीजी है दुआ, सबको तुम धक्के मार के निकाल रही हो। दादी अम्मी, अभी आप आराम कीजिए, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना आपके साथ। तुम बेवजह फिक्रमंद हो दुआ, ठीक हो जाएंगी अम्मी। चलो हम सब चलते हैं, अम्मी को थोड़ी देर आराम करने देते हैं। या मौला, अपने हबीब के सदके दादी अम्मी को ठीक कर दे। ख्याल रखिए। खुदा खैर करे, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें दुआ। इस बेचारी बच्ची के पीछे तुम पंजे झाड़ के पड़ी हो, क्यों? अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन अपने बंद कान एक बार खोल के मेरी बात सुन लीजिए। जिसने भी दादी अम्मी की जान लेने की कोशिश की है, उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। और अगर ये साबित हो गया कि ये सब हरकतें गजल ने की है, तो ये घर से बाहर नहीं, सीधा जेल जाएगी। और इस सब में जो भी इसका साथ दे रहे हैं ना, वो भी इसके साथ जेल में जाएंगे। तो अपने मुस्तकबिल का अच्छे से सोच लीजिए रूहान की अम्मी। खुदा खैर करे, ये मुझे धमकी देके गई है जेल की, इसकी जुबान खींच लूंगी मैं। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, सामने चुप रहती हो और पीठ पीछे धमकियां देती हो। दुआ के पास हमारी बर्बादी का सबूत है, वो फोन। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, जब बुढ़िया के पास खुद का फोन नहीं है तो वो फोन किसका था? नूर का। क्या? तुम्हें कैसे पता? नूर, तुम्हारा फोन कहाँ है? पता नहीं कहाँ रख दिया दादी अम्मी ने, वही तो ले गई मेरा फोन। अब तो हमें फौरन नूर का फोन ढूंढना होगा। फोन लगाओ उसे। क्या हुआ कायनात, सब खैरियत? भाभी, आपकी तरह मुझे भी गजल पर शक हो रहा है। लगता है कि दादी अम्मी की इस हालत में जरूर उसका कोई हाथ है। ये तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि भाभी, छोटी अम्मी को मैंने नूर की जहन साजी करते हुए सुन लिया था। सुन चुकी हूँ ना, दादी अम्मी और गजल मिले, दोनों के बीच मेरे लहंगे को लेकर बातचीत हुई और फिर दादी अम्मी के साथ हादसा हो गया। यार अरे मेरे बच्चों, कितनी समझदार है तू, कितनी होशियार है। वो जबरदस्ती नूर के मुंह से अपने अल्फाज निकलवाना चाह रही थी। या अल्लाह, इसका मतलब जो नूर डाइनिंग टेबल पर बोल रही थी वो सब असल में रूहान की अम्मी के अल्फाज थे। हाँ भाभी, छोटी अम्मी और गजल बहुत चाहती रहे, लेकिन हम चाहें तो उनका पर्दाफाश कर सकते हैं। भाभी कैसे? भाभी, मुझे लगता है कि नूर के फोन में गजल के गुनहगार होने का जरूर कोई ना कोई सबूत है। मुझे लगता है आपका गजल पे शक करना गलत नहीं है। मैं जब यहाँ आया था वो बहुत घबराई हुई थी, या पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कायनात, वो फोन जरूर इधर ही होगा। गजल भी यहीं कहीं सीढ़ियों के आसपास कुछ ढूंढ रही थी। जैसे एक बार ये फोन ऑन हो जाए और मैं वो वीडियो देख लूं ना, तो पता चल जाएगा कि उसमें ऐसा क्या है कि गजल ने दादी अम्मी को धक्का मार के गिरा दिया। हाँ भाभी, आखिर उसकी दुश्मनी क्या है हमारे घर से?
बताइए ना भाभी। तुम्हारे खानदान वालों ने एक नहीं 3 गुनाह किए। पहला गुनाह, तुम्हारे खानदान वालों की वजह से मेरी अम्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरा गुनाह, मेरे अब्बू ने तुम सबको माफ कर दिया था और सिर्फ एक दरख्वास्त की थी कि उनकी बेटी यानी कि मेरा रिश्ता हैदर के साथ कर दिया जाए। लेकिन तुम जानती हो क्या हुआ? मेरे अब्बू को बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल दिया गया। मेरे अब्बू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो गजल बदले की आग में खुद भी जल रही है और इस घर को भी जला देना चाहती है। वो बदले की वजह एक ऐसा राज है जो तुम्हें नहीं बताया जा सकता। पता नहीं, मुझे नहीं पता। भाभी गजल तो गैर है, लेकिन छोटी अम्मी वो तो हमारी अपनी है ना, वो गजल का साथ भी दे रही है। इसका जवाब तो फोन में मौजूद सबूत ही देगा। बस एक बार ये फोन ऑन हो जाए, फिर गजल की असलियत सबके सामने आ जाएगी। वो दोनों फोन को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगी। दुआ भाभी, मुझे मेरा फोन दीजिए। कहाँ है मेरा फोन? फोन कहाँ है मेरा? नूर मेरी बात सुनो। नूर मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। कहाँ है मेरा फोन? आपको शर्म नहीं आती है मेरा फोन चोरी करते हुए? कहाँ है मेरा फोन? अरे नीचे मेरा। किसी ने तुम्हारा फोन नहीं चुराया, मुझे बस तुम्हारे फोन में कुछ देखना था, वो देख के। क्या देखना है आपको? मुझ पे नजर रख रही है आप? जो देखना अपने फोन में देखिए ना। कहाँ है मेरा फोन? क्या बदतमीजी है ये? तुझे भाभी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? और तुझे अपना फोन ना बाद में भी मिल सकता है। नहीं है भरोसा। तुम लोगों को पता था मैं परेशान हूँ, मेरे फॉलोअर्स थम जाएंगे। क्यों नहीं बताया तुम लोगों के पास मेरा फोन है? तुम हमें बोलिए ना कहाँ है मेरा फोन? सुन तो ले यार। क्या? बहुत जरूरी वीडियो है उसमें। बाहर में जाए वीडियो, बाहर में जाओ तुम लोग सब। नूर मेरी बात तो सुन। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत चालाक हो? तुम्हारी बेचैनी देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया कि इस फोन में जरूर कुछ ऐसा है जो तुम्हारी पोल खोल देगा। तुम मेरे फोन के पीछे क्यों पड़े? माथा तो तब भी चूमा जाता है हैदर जब किसी को अलविदा कहते हैं। बस ये कुछ आखिरी मुलाकातें हैं तुम्हारी दुआ के साथ, फिर तो गजल ही गजल होगी तुम्हारी जिंदगी में। गजल किसकी जिंदगी में होगी? रुहान, तुम्हारी जिंदगी में अगर हैदर जैसा जिंदगी में चाहने वाला मिल जाए
तो और क्या चाहिए? तुम आज चाहे जो कुछ भी कह लो गजल, मगर कल खुद कहोगे कि जमीन पर तुम्हें रूहान से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं हो सकता। बेशक। बस अब कुछ ही दिनों में मैं भी दुआ की तरह खुश दिखूंगी। इस निकाह के बाद तुम बहुत खुश रहोगी गजल। मैं वाकई कितनी किस्मत वाली हूं ना, मुझे इतना अच्छा खानदान मिला और इतना प्यार करने वाला बुद्धू। बुद्धू? क्या मतलब? अब हाँ, कोई बुद्धू ही होगा ना जो कुछ जैसी यतीम बेघर लड़की को अपनाएगा। गजल, ऐसी बातें मत करो। मिसेस रूहान अख्तर। बस कुछ ही दिन की बात है रूहान, फिर कभी नहीं करूंगी। मिस्टर रूहान अख्तर। खुदा खैर करे, इतनी रात को गजल के कमरे में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तुम वक्त मारी फिर से मुझ पर गुस्सा करेगी, मगर वो बात उसे बिना बताए मैं रह भी तो नहीं पाऊंगी। बताना पड़ेगा उसे। खुदा खैर करे, ये मुमताज भी ना किसी काम की नहीं है। गुलनाज बेगम, रुक जाओ। या अल्लाह मदद। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है नीचे से आ रही है। कौन है? कोई है क्या? ये आवाज कहाँ से आई? ये मसला क्या है? किडनैपर। या अल्लाह। ये सब क्या है रूहान? ये तो बस शुरुआत है, असली सरप्राइज तो आगे।
रूहान ये क्या पागलपंती कर रहा है? आओ तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाता हूँ। ये देखो कसम, तुम्हारे लिए। रूहान ये सब, मेरा मतलब है रूहान ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने कहा था ना कि हमारी मोहब्बत दुआ भाभी और हैदर भाई की मोहब्बत से कई गुना ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। तो वही करने की कोशिश की है मैंने। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दुआ भाभी और हैदर भाई से भी कहीं ज्यादा। नहीं रूहान, मैं दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हूं, हैदर भाई से भी ज्यादा। अच्छा, वो कैसे? इसलिए क्योंकि तुम मेरे पास हो और मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूं। हमने दुआ भाभी और हैदर भाई को मोहब्बत के मैदान में हरा दिया है। लोग भाई और भाभी की मोहब्बत की मिसाल देते थे ना, अब लोग हमारी मोहब्बत की मिसाल देंगे, यानी रूहान और गजल की मोहब्बत। ठीक है कोहिनूर, मैंने तुम्हारे लिए इतना खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया और तुम मुझे जरा सा मुस्कुरा के शुक्रिया भी नहीं बोलोगी? तो क्या ना, मोहब्बत के डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर लेना जरूरी होता है। शुक्रिया। ये बस तुमको इस्तेमाल कर रही है रूहान। ये तूने क्या किया गजल? अगर अब इसने शादी के लिए मना कर दिया तो तेरा प्लान फेल हो जाएगा। कुछ कर। I'm sorry. I'm sorry. रूहान 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 मत जाओ ना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। रूहान मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरे लिए ये सब बहुत नया है ना, तो मैं घबरा गई थी। आई एम सॉरी रूहान। रूहान मेरे लिए बहुत बड़ा कदम है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बहुत पुराने ख्यालात की लड़की हूं ना रूहान, और मैं चाहती हूं कि निकाह से पहले हम ये हद पार ना करें। तुम्हारे लिए ये ठीक है ना रूहान?